तो तुर्की के बहिष्कार की मांग लगातार की जा रही है। पाक का साथ भारी पड़ेगा। 2024 में 3.3 लाख भारतीय तुर्की गए। ट्रैवल से तुर्कियों को करोड़ों की कमाई हुई है। एक व्यक्ति का औसतन 85,000 का खर्चा हुआ है। 2 लाख भारतीय अजरबैजान भी घूमने गए। पिछले 4 साल में 30 फिल्मों की शूटिंग अजरबैजान में हुई है। इसी के साथ आपको बताते हैं, पाकिस्तान परस्त तुर्की के खिलाफ देश भर में लोगों की नाराजगी है और तुर्की से सभी रिश्ते खत्म करने की मांग की जा रही है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बताइए, तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की है, अब तुर्की के खिलाफ भारत में खिलाफत है, क्या? तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी। तुर्की की एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए और कभी भी इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा? ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको। वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं, मजबूरी में एक आदमी चला गया है तो उसने भी कोई मदद नहीं की। शायद एक बंदरगाह पे कोई ले जाके वो खड़ा कर दिया और बोला मैं पाकिस्तान के साथ में हूँ। शिमला के व्यापारियों से केंद्र को चिट्ठी लिखी है। तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। तो देश के लोग अब सामने आ रहे हैं और तुर्की से हर तरीके से रिश्ते खत्म करने की मांग यहां की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें हैं और अब शिमला के व्यापारियों ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर व्यापार खत्म करने की मांग यहां शिमला के लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ड्रोन जो आ रहे हैं वो तुर्की जैसे देश के ड्रोन, जहां से हम लगभग बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं या वहाँ निर्यात करते हैं, दुश्मन देश का साथ दे रहा है। इस वक्त हमारे दुनिया में केवल मात्र एक देश जो है अभी सीधे जो है साथ दे रहा है पाकिस्तान का, वो तुर्की है। और टर्की से जो है भारत में सेब जो है सबसे ज़्यादा आयात होता है। हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के सेब बागवान जो है भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे दुश्मन देश का जो दुश्मन का साथ दे रहा है वो भी दुश्मन ही हमारा हुआ, उस दुश्मन देश के आयात निर्यात पर पूर्णतः हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, भारत की कार्रवाई में अब तक 16 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हुई हैं। 6 से 10 मई के बीच में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुए। सीजफायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह हो चुकी हैं, जिसकी एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वार और पाकिस्तान की पोस्ट धूल में मिल गई। एक और सटीक निशाना और पाकिस्तानी ठिकाना जलकर राख हो गया। हॉवित्जर की एक मार और पाक की पोस्ट का नामो निशान मिट गया। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 16 पाकिस्तानी ठिकाने भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिए। सेना ने अपने पराक्रम की तस्वीरें भी जारी की ताकि इस्लामाबाद से लेकर कराची और रावलपिंडी तक हर पाकिस्तानी जनरल देख ले, जब भारत वार करता है तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है और खून में लिपटी जमीन सबूत बन जाती है। भारतीय सेना का वीडियो सबूत, सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब, 16 पाक पोस्ट का किया खात्मा, एलओसी पर चली तबाही किया, 6 से 10 मई तक चला कहर। पाकिस्तानी जनरल मुल्ला मुनीर के पाले आतंकी गुर्गे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे।
बार बार सीज फायर तोड़ रहे थे। राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का अंजाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने नाम, नौशेरा, कृष्णा घाटी और सालोत्री सेक्टर में पाक की फॉरवर्ड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। एक एक कर 16 ठिकाने जलकर राख हो गए। अब भारतीय सेना के हाथ खुले हैं। आदेश साफ है, हर पाकिस्तानी नापाक हरकत का जवाब। एक ऐसा छोटा सा देश है और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा? ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको, वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं। मजबूरी में एक आदमी चला गया है तो उसने भी कोई मदद नहीं की। शायद एक बंदरगाह पे कोई ले जाके वो खड़ा कर दिया और बोला मैं पाकिस्तान के साथ में हूँ। स्थानीय व्यापारी साफ कह रहे हैं, अब न तुर्की का माल खरीदेंगे न बेचेंगे। सेब से लेकर संगमरमर तक पूरा व्यापार ठप करने की मुहिम शुरू हो गई है। हर साल करीब 1.29 मीट्रिक टन सेब का आयात तुर्की से होता है। 1000 से 1200 करोड़ का व्यापार होता है सेब का। अब अनुमानित 50% घाटा तुर्की के इकोनॉमी को हो सकता है। सेब ही नहीं, भारत ने तुर्की और अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी सीधा वार किया है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि तुर्की में 3.3 लाख भारतीय सैलानियों ने यात्रा की थी, जबकि अजरबैजान की 2.43 लाख भारतीयों ने यात्रा की थी। 2024 में लाखों भारतीय तुर्की और अजरबैजान गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बहिष्कार शुरू हो चुका है। ट्रैवल एजेंसियां तुर्की अजरबैजान के ट्रैवल पैकेज को रद्द कर नए विकल्प सुझा रही हैं। पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली। और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड में खड़े हैं। मांग उठ रही है कि 2023-24 में दोनों देशों के बीच हुआ करीब $11 बिलियन का व्यापार अब पूरी तरह बंद किया जाए, ताकि पाकिस्तान के इन साथी मुल्कों को ऐसा सबक मिले जो उन्हें हमेशा के लिए याद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।